का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पुराने टॉपिक से ही है, कनेक्टेड है, जहाँ पे हमने टेली में टिकट बुकिंग के बारे में बताया था। वहाँ पे कुछ चीजें छूट गई थी और जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाने की बात कही थी उसे हम यहाँ पे ले रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने हेड ऑफिस को, जहाँ से टिकट आता है, उसको कैसे पैसे देने हैं हमें। मतलब सामने वाला हेड ऑफिस है तो उसको रिटर्न देना पड़ेगा ना, फिर बदले में जो हमारा है वो अपना रखना पड़ेगा हमें, बुकिंग हम कर रहे हैं। फिर कस्टमर से कैसे उसी टिकट का पैसा ने, जिस टिकट को हमने प्रोवाइड किया है वो तो कैसे डिसाइड होगा कि उसको कौन सा टिकट नंबर मिला है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ आज के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं सेटअप के नाम पे क्या है हमारे पास। परचेज सेल, चलो बना लिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ट्रेवल एजेंसी का हेड ऑफिस है वहां से टिकट को इन्वर्ट करवाया है, तो उसकी एंट्री हमने परचेस कर दिया। अब सवाल है परचेस में एंट्री क्यों? भाई टिकट तो हमारे स्टॉक है ना भाई, उसी को तो हम सेल करते हैं। तो परचेस करो, सेल्स करो। अगर कपड़े बेचते, कुछ और बेचते तो वो खरीदते। तो यहाँ पर जब टिकट हम सेल कर रहे हैं तो हेड ऑफिस से आ रहे हैं, उसे परचेस हो रहा है। अब इसे इन्वर्ट के रूप में समझ सकते हो। तो हमने, देखो, कोई लेजर में स्पेशल को चेंजेस नहीं किया हुआ है ये। और ये टिकट बुकिंग, ये भी हमने कुछ दूसरे तरीके से नहीं बनाया है। और इसको भी आप देख लीजिए, नॉर्मल तरीके से लिख दिया है कि टिकट कहाँ से कहाँ तक का है और ये मिल गया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ बदलाव किया है। ये जो अल्टर स्टैंडर्ड रेट को हमने एक्टिव किया हुआ है यहाँ पर, जो आपको देखना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमने एक्टिव किया है। ऐसा एक्टिव इसलिए किया है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अभी देखेंगे तो। इसके बाद हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिया है कि रायपुर से, सॉरी, कोरबा से बिलासपुर जाने वाला जो टिकट है उसका 150 रुपये लगेगा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करके हमने सामने वाले से जो टिकट, अगर सेम रेट 150 से मिल रहा है तो 150 लिख दीजिएगा, या कम बेसी जो आपका कमीशन काट के बनता है, जो एक्चुअल रेट बनता है वो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हो गया। उसके बाद जिस कस्टमर को हमने ये सेल किया है, जिसने टिकट बुकिंग किया है, अब उसकी बारी है। तो उसको हमने कैसे बनाया है, हमने लिखा है सैनी डेबिटर। वैलिड कब तक रहेगा, तो जो वैलिड हम देना चाहते हैं वो दे दिए हैं। और घर एड्रेस जो हमें चाहिए, जो आप लिख सकते हो, लिख दीजिए अपने अनुसार, इतना डिटेल बनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे टिकट सेल कैसे बनाया है, तो ये सेल्स की एंट्री हमने की है, यहाँ पे सेल्स एंट्री दिख रहा है आपको, और ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो जो टिकट है उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे, मैं जैसे ही यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक ये जो 150 है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अब इसको हम डिलीट करिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं एंट्री करने से पहले उसको डिलीट करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया था। अब दोबारा देखना चाहिए आप लोग को। ये हमने डाल दिया बिल। अब टिकट से, अब जैसे ही देखिए, और मैं इसको इंटर करता हूँ और लिखता हूँ कि सामने वाले ने 5 टिकट लिया, देखो ऑटोमेटिक 150 आ गया है और वहाँ पे रेट कैलकुलेट हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे कंप्यूटर में पहले कोई सेल्स की एंट्री नहीं है, क्योंकि कभी क्या होता है कि सेल्स की एंट्री हम किए रहते हैं तो जो रेट है ना वो ऑटोमेटिक डिडक्शन करता है। यहाँ पे सेल्स की एंट्री हो ही नहीं रही है। तो ये जो हमने अल्टर करके ये जो स्टॉक में गए थे और ये जो यहाँ पे यस किए हैं, ये इसका असर है। अब मैं को फिर से दिखाया था अच्छा असर कैसे है। अब मैं यहाँ पे 100 रुपये कर देता हूँ। 100 रुपये करने के बाद अब जब मैं सेल्स की एंट्री करूंगा, जैसे कस्टमर का नाम, या फिर नया कस्टमर ले लेते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो देखो, ये नया कस्टमर बनाने का तुरंत आप फटाक से लिख दो। अब उसका नाम जो भी है, राम है उसका नाम, तो यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा, याद रखिएगा, आपको डेप्टर देना होगा। अब डेज देना देना है मत दीजिए। अब कहाँ है तो लंबा चौड़ा डेज लिखने से अच्छा जो भी आपको लिखना चाहे वो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो भी डालना चाहिए आपको डाल दो, जितना सिंपल तरीके से हो जाए वो कर दो। पिन कोड पता हो तो डाल दो, नहीं तो रहने दो। पिन नंबर पता हो तो डाल दो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ये काम हो गया। चेक कर लो सही जा रहा है कि नहीं। टिकट सेल करना है और फटाक से टिकट दे दो। कहाँ का टिकट लेना है, तो सामने वाला कहता है कि कोरबा टू बिलासपुर, कितना टिकट चाहिए, 4 टिकट चाहिए, देखो ऑटोमेटिक 100 रुपये आ गया वहाँ पे। अब इसको इंटर कर दो। इंटर करने के बाद जैसे यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पे स्पेशल ध्यान में रखना है आपको। तो आपको ये देखना है कि आपको, आपने कौन कौन सा टिकट सामने वाले को दिया है। जैसे मान लेते हैं कि 004, 005, 007, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये से लेकर 4 टिकट, मतलब 008 तक आपने इसको दिया हुआ है। ये 4 टिकट ऐसा ही आपने दिया होगा, कंटिन्यूअस में दिया होगा उसको, या फिर जैसा भी दिया है वैसा आप वहाँ पे लिख दीजिए। अब लिखने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया। अब मैटर ये है कि पैसा लेना है पैसा देना है। तो ऐप से सब बटन दबाइए और पैसा बैंक में आ रहा है, अगर बैंक से लेना है तो बैंक में ले लीजिए पैसा, या जहाँ भी लेना है ले लीजिए। और उस कस्टमर का नाम लिखिए जिससे पैसा आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से चीज का, तो इस टिकट का, यानी बिलिंग नंबर यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इस टिकट का इतना पैसा आ रहा है, और ये हम इंटर 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 करके इसको सेव कर देंगे। अब चेक से जो से दिया है वो आप डाल सकते हो, या फिर ई फंड ट्रांसफर किया है, जिस तरीके से इस बहुत सारे हमारे वीडियो हैं इस चीज के बारे में समझने के लिए। तो आप जाकर उसमें देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज कैसे होता है। और इसको हम फिर सेव कर देते हैं। पैसा आ गया। अब
यहाँ पर ये है कि आप हमारे हेड ऑफिस को पैसा देने भी होंगे तो पेमेंट एंट्री करके, आप कैश में देना चाहो तो कैश से, आप बैंक से देना चाहो तो बैंक से। और कितना बुकिंग, कितना आज सेल हुआ है, तो जो भी आप देना चाहो। कहाँ गया जी हमारा ये एजेंसी? अब 10,000 का टिकट हमने दिया है और हमें 400 का सेल किया है, तो जितना हमें देना चाहेगा हम दे सकते हैं सामने वाले को। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये अपना कमीशन ले रहे हैं तो 300 दे दीजिए। तो यहाँ पर वो जो 004 आया था ना, बुक टिकट बुक नंबर 4, वो आ जाएगा और इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसको हमने चेक से दिया है, ये फंड से दिया है, जैसा ट्रांसफर किया है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अकाउंट में डाले से अकाउंट नंबर डाल देना सब चीज को और सेव कर दो। अब सेव करने के बाद आपका रिपोर्ट कितने अच्छे तरीके से आएगा वो देख लीजिए कि आपका करेंट एसेट जो था वो आ गया। और आपके हेड ऑफिस को कितना देना पैसा बचा है उस टिकट का? अब 9,700 रुपये और देने हैं। तो ऐसा आपका हिसाब दिखते रहेगा और काम होते रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने टिकट बुकिंग का काम टोटल कर सकते हैं। और इसी वीडियो के दौरान एक हमारे व्यूवर ने हमसे कमेंट भी किया हुआ था कि मेरी ट्रेवल एजेंसी है, तो हम आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है कि आप लोग कैसे काम करते हैं। अगर वो हमें जानकारी मिल जाए तो हम इस पर और बेहतर वीडियो बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार हमसे मिलें और डायरेक्ट लाइव मुलाकात करते हैं और आपसे बात करते हैं और आपके टर्म्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें हैं जो हमें टेलीमेट करनी चाहिए। ये सब चीज हम देखते हैं तो काम बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो समय है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का, नहीं तो आपकी मर्जी है। आपका चैनल विजिट करते रहें और मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।